हमेशा कैसे रहना और मृत्यु का समय निकट आ जाए जब कैसे जीना। दोनों प्रश्नों में सभी चीज स्पष्ट थी। जन्म से लेकर मरण तक का सारा भाव, सारी बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महात्मा से पूछ ली। और सुखदेव जी ने भी बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया कि राजन, आपने अपने साथ साथ जल कल्याण के भाव से प्रश्न किए हैं, तो मैं केवल तुम्हें यही बात कहूंगा कि देखो राजन, शास्त्र सम्मत तो बहुत सारे नेम कायदे हैं। शास्त्र और सिद्धांत और सूत्र तो ये कहता है कि मृत्यु के समय दोनों एड़ियों को गुदा से लगा करके प्राणायाम विधि से प्राण को खींच करके ब्रह्म रंध्र में ले जाना और छोड़ देना। पर क्या क्रियाएं जब हमारा साथ देंगी, शरीर साथ देगा नहीं, आयु साथ देगी नहीं, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, ऐसे में हम कहां से प्राणायाम की क्रिया कर पाएंगे। और शास्त्र कहता है कि प्राण जो है हमारा दूसरे द्वारों से निकलने की बजाय ब्रह्म रंध्र से निकले। कभी कभी हम देखते हैं कि कैदी कोई बंद रहता है जेल में और वह मुख्य द्वार से बाहर निकल करके आए तो उसका अलग सम्मान होता है। और कैदी यदि दूसरे द्वारों से निकल करके भागता है पीछे के द्वार से, तो कैदी का जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। कैदी यदि मुख्य द्वार से निकल करके आए, सबकी इच्छा से हो, जेल के प्रमुख की इच्छा हो कि आज इन्हें छुट्टी दी जाती है, आज ये मुक्त होते हैं, और कैदी हर कहीं के द्वार से निकल करके भागे, तो वह सम्मान का पात्र नहीं होता। प्राण भी हमारा कैदी की भांति है शरीर में। ये मुंह से निकल जाए, आंख से निकल जाए, कान से निकल जाए, अधोद्वार से निकल जाए तो वह सम्मान नहीं है। महात्माओं ने इसे ब्रह्मरंध्र से निकाला। और ऐसी कम मृत्यु देखने को मिलती है। सदोगति, ऐसी सदगति बहुत मुश्किल है कि प्राण हमारे 10वें द्वार से ऊपर निकले। इसलिए शास्त्र तो ये कहता है राजन की सदा सर्वदा श्री हरि का चिंतन ही हम करें, क्योंकि प्राणायाम की विधि होंगी नहीं, क्रियाएं होंगी नहीं। कैदी की भांति प्राण शरीर में है और ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल पाना कोई सती जति या योगियों के बस का विषय है, हम सबके विषय नहीं है। इसलिए हम सबके लिए एक ही सरल सूत्र है कि चाहे मृत्यु का समय हो, चाहे सदा सर्वदा का समय हो, सदैव सदैव श्री हरि का चिंतन करते रहे। यही सबसे सरल क्रिया है। आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते। और वही कारण है साहब कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो अपने घर के लोग यदि बकासी भी लेते थे तो श्री हरि का ही नाम निकलता था, हरे राम। यदि बकासी भी आ जाए भोजन करके, कभी हाथ लंबे करे तो हरे राम। वहां की संस्कृति देखो कितनी विलुप्त होती जा रही है। पड़ोसी उठता था बगल वाले से जय श्री राम करता था,
काम धंधा करो, मिलो जिलो, आपस में प्रेम रखो, तो हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री राम। पर हमारी सबकी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। सुखदेव जी महाराज ने राजा को सुनाया कि राजन सदा सर्वदा श्री हरि का चिंतन करे, और मृत्यु भी आ जाएगी तो फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अजामिल की भांति। यहाँ तो भारतीय संस्कृति में ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी हैं कि 88 वर्ष तक पाप करने वाले एक ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने भी अंत में केवल एक बार राम बोल दिया था। तो हमें कथा सुन करके ये बात पे चिंतन करने का विषय है कि हम चाहे मृत्यु का समय हो, चाहे सदा सर्वदा का समय हो, चाहे जीवन भर किसी भी समय कैसे ही जीवन जिए, हम ईश्वर को नहीं भूलें, उसका चिंतन चलने दें। आज के समय हम सब चीज याद रख रहे हैं पर हमें ईश्वर का नाम याद नहीं रहता। हमने केवल इसे टाल दिया कि हमारा समय थोड़ी है, ये तो समय आएगा जब हम भजेंगे जपेंगे, समय आएगा जब करेंगे। हमारा विषय नहीं है तो फिर किसका विषय है? चेताने के लिए तो राम जी ने चैत के महीना में अवतरण लिया था कि जागृति आए हमारे जीवन में। इसलिए पहला सूत्र हम समझें कि हम प्राणायाम की क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए सदा सर्वदा का जीवन जिए चाहे मृत्यु निकट हो। हमें राजा परीक्षित जी की कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी सदैव सदैव श्री हरि का चिंतन करें। एक विषय। दूसरा विषय ये चिंतन करें कि हम जन्म लेकर के तो आ गए हैं, पर चिंता हमें ये होनी चाहिए कि जैसी सरलता से हम जन्म लेकर के आ गए हैं वैसी सरलता से हम संसार से विदा भी हो जाएं। और इसमें बड़ी कठिनाई है। जन्म लेकर के आए थे जब घर द्वार खेती बाड़ी बाल बच्चे इन सब चीजों की कहीं चिंता नहीं थी, और जाते समय हमें सब चीज की चिंता है। बाल बच्चेदार हो गए, हम घर वाले हो गए, खेत वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, और जब से बड़े हुए हैं तब से हम दुखी है। तो हम कभी कभी चिंतन करें कि देखो, पांव में पड़े थे जब तक हम बड़े सुखी थे, भगवान के चरण में पड़े थे, माँ की गोद में पड़े थे जब तक सुखी थे, और जब से हम पांव पे खड़े हो गए हैं तब से हम दुखी हैं। कोई कभी कभी कहे अपनी संतान के बारे में, क्या कहता है कि हमारे 3 बेटे हैं पर तीनों अपने पांव पे खड़े हैं। अब पांव पे खड़े वालों से पूछा कि एक बात तो बताओ कि पांव में पड़े थे, माँ की गोद में पड़े थे, जब खुशी थे, जब प्रसन्न थे, कि पांव पे खड़े हो गए जब खुशी हो? तो उनका उत्तर भी था कि जब तक हम माँ की गोद में पड़े थे जब तक प्रसन्न थे, भले हम आगे बढ़ गए, बड़े हो गए, पांव पे खड़े हो गए, पर प्रसन्नता तो हमारी चली गई। इसलिए दूसरा सूत्र हम भागवत से ये समझें कि हमें हमारे जीवन के अंत समय को सुधारने के लिए दूसरे दिन की कथा है कि हम जो जन्म लेकर के आ गए हैं ये अच्छी बात है, पर चले जाएं ये बड़ा कठिन विषय है। इसके लिए हमें छोड़ना है, किन लोगों का साथ छोड़ना है। क्या घर छोड़ने से मुक्ति मिलेगी? क्या भोजन छोड़ने से मुक्ति मिलेगी? क्या
धन छोड़ने से मुक्ति मिलेगी, पर कबीर जैसे महात्मा ने कहा इन सब को छोड़ने की बजाय हमें ऐसे लोगों का संग छोड़ना चाहिए जो श्री हरि के विमुख ले जाते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे भाव व्यक्त किए।